यही एकता जिंदाबाद, यही एकता जिंदाबाद। मारी मांगे पूरी करो, मारी मांगे पूरी करो, मारी मांगे पूरी करो, मारी मांगे पूरी करो। यही एकता जिंदाबाद, यही एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांधीगिरी टीवी। मैं फ़िलहाल जीआईसी मैदान में हूँ, मुजफ्फरनगर का वही जीआईसी मैदान जो राजनीति का बड़ा मंच लगाने के लिए यूज होता है और सामाजिक पंचायत भी यहाँ होती है। ये मुजफ्फरनगर का मैदान बहुत मशहूर है दूर दूर तक। हालांकि यहाँ 5 सितंबर में किसान महापंचायत भी हुई थी और बड़े स्तर पर उसको जाना गया था। मुजफ्फरनगर का नाम वैसे ही मशहूर नहीं है, यहाँ मशहूर होने का एक और कारण भी है। यहाँ लोगों के साथ में जब भी कोई फरेब या धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार होता है तो यहाँ पर धरने के रूप में लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। बिजली विभाग के पीड़ित यहाँ पहुँचे हैं और मेरे साथ में लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं जो बिजली विभाग में ठेकेदारी में काम करते हैं, मीटर चेक करते हैं, मीटर रीडर जिनको बोला जाता है, जो आपके दरवाजे पर आते हैं और मीटर आपका बिजली का चेक करते हैं और एक स्लिप बिजली के बिल की आपको थमा देते हैं। उन्हीं को इस नौकरी के लिए रखा गया था। लगभग मुजफ्फरनगर ज़िले के 400 कर्मचारी हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है। जानेंगे किन लोगों ने इनका उत्पीड़न किया है और किस तरह ये अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं और क्या इनके साथ में घटना घटी है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, सबसे पहले बताएं कहाँ से आते हैं? मैं मीरापुर से आता हूँ। मीरापुर से आते हैं, क्या मामला है, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं? ये शोषण का मामला है जी। हम मीटर रीडर हैं, बिल बनाते हैं सब लोग, और जो हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारे लोग। तो क्या चाहते हैं, किस तरह का शोषण हुआ है? शोषण ये हुआ है कि जो हमारे सैलरी पैकेज था उससे भी आधी से भी कम लोगों को सैलरी दी जा रही है। टारगेट हमारा बढ़ा दिया गया है, वो हम पे ज़्यादा डाल दिया गया है और सैलरी हमारी वही 4-5 हज़ार पे सीमित कर दी गई, जबकि 12,400 का हमें पैकेज दिया गया था शुरू में, जिसमें इंसेंटिव वगैरह था। ये सब पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया सारे काम को। जो 1800 बिल का टारगेट था उसको बढ़ा के कंपनी 2200 कर रही है और तनख्वाह 12,500 हज़ार से 5,000, 5100, 6,000, 6500, 6600 ये डाल रही है। अच्छा, तो किसको दोषी मानते हैं? कंपनी को मानते हैं, पूरी तरह से शोषण कर रही है कंपनी। जी आप बताएं कुछ। नहीं बताएंगे जी भाई, भैया आपका नाम? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार जी, कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। सबसे पहली सैलरी आई थी, कितनी आई थी? सैलरी तो जी कभी 4,000 से ऊपर आई नहीं। 4,000 से ऊपर जी। घर वाले पूछ ले कि भाई तू कमा क्या रहा, अब उन्हें बताओ तो 4,000 रुपये बताते उन्हें अच्छा लग रहा है। बताओ, नाम हमारा जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं तुम, और काम हमारा ये है कि हम बिल दे के आएंगे घर हम सुबह निकल जाएंगे, शाम को आएंगे, घर का कोई काम वो नहीं कर सकते, हम अपना काम करेंगे तो हमारी नौकरी गई। नौकरी हमारी कितनी, 4,000 रुपये की। तो बेरोजगारी के आलम में धोखाधड़ी हो गई, बस इतना ही हो रहा है जी हमारे साथ में। तो क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए आपके? हमारे हिसाब से तो जी सभी का जो बिलों का हिसाब है वो 1800 होना चाहिए, 2200 किया हुआ है, और जी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, और जो बिल इकट्ठे करने का है 600 वो हटाना चाहिए। इलेक्शन का है जी। देखिए, कहीं पर किसी तरह से भ्रष्टाचार होता है और कहीं पर किसी तरह से। यहाँ पर एक अलग तरह का भ्रष्टाचार इन लोगों के साथ में हो गया। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं इन लोगों की ये संख्या है। 100 से ज़्यादा की संख्या में लोग आए हैं। हालांकि 400 से ज़्यादा लोग मुजफ्फरनगर में इस कार्य को कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की किस तरह से पूर्ति हो, किस तरह से ये संतुष्ट हो, ये कंपनी को देखना चाहिए। जो कंपनी है विद्युत विभाग की, जिसको ठेकेदारी पर अभी कुछ हिस्सा बिजली विभाग का दे दिया गया है। मैं कुछ और लोगों से बात करने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊंगा। ये भ्रष्टाचार का कोई नया तरीका नहीं है। ये भ्रष्टाचार के भिगोने में पक रहे चावलों में से एक चावल आपको पेश किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके उत्तर प्रदेश में और देश में चल रहे हैं। इन लोगों का भविष्य क्या होगा, जबकि इतनी महंगाई में जब तेल का रेट, खाने का जो तेल है उसका मूल्य 200 रुपये पर लीटर हो और वहीं पर इनको 4,000, 5,000, 6,000 रुपये की तनख्वाह महीने में मिल रही हो, जबकि इनको बोला गया था कि 12,500 रुपये का वेतन आपको दिया जाएगा। कुछ और साथी मेरे साथ में बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? आनंद कुमार।
कहाँ से आते हैं भाई? जानसठ से ही। जानसठ से आते हैं, मुजफ्फरनगर में काम करते हैं? नहीं, जानसठ में ही। जानसठ में ही काम करते हैं। तो झांसी का रहने वाला हूँ जी, जानसठ में काम करता हूँ। तो कितने दिन से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हाँ हैं। जी। क्या संतुष्ट है नौकरी से? संतुष्ट अब नहीं है फिलहाल। जो नई कंपनी आई है ये हमारा ज़्यादा शोषण कर रही है। सैलरी बहुत ही कम दे रही है, हम खर्चे योग्य भी पैसा नहीं मिल रहा हमें। कौन सी कंपनी है? टेरा सॉफ्टवेयर। टेरा सॉफ्टवेयर विद्युत विभाग की एक कंपनी है? नहीं, प्राइवेट है जी। ये प्राइवेट है। अच्छा, तो इन्होंने क्या वायदा किया था सैलरी का? वायदा ये किया था 12,300 रुपये का वायदा किया था। और हमारा ESI जो फंड वगैरह इसका कोई हमें लिखित रूप में कुछ देन रखा हमें, या कुछ भी चीज़ हमें लिखित रूप में देन रखी। एक लेटर दिया, उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारी सैलरी जो है 4-5 हज़ार रुपये, मुश्किल से 6,000 रुपये आ रहे हैं। इसमें हम अपने घर का खर्च भी पूरा नहीं उठा सकते। 3-4 हज़ार रुपये का तेल फूक जाता है हमारा साइड पर जाने के लिए, डेली अप डाउन करने के लिए। और जो है हम आत्महत्या करने के लिए तैयार, अगर कंपनी हमारी मांग नहीं करती हम ये कदम उठा लेंगे। नहीं, ऐसा मैंने तो कगार नहीं पर डाल करना दिया। चाहिए। लेकिन मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, 12,500 रुपये आपको बताया गया था। पहले मिल भी रहे थे। अच्छा, पहली जो कंपनी थी वो दे भी हाँ जी, पहली जो कंपनी थी वो दे रही थी। 12,000 रुपये तक आ रहे थे हमारे अकाउंट में। हमारा काम अच्छा चल रहा था। जब से नई कंपनी आई 2 महीने से, इसने हमारा जीना बुरा हाल कर दिया। बिल्कुल भूखे कगार पर लाकर छोड़ दिए। क्या कभी इस मामले की शिकायत किसी अधिकारी को? शिकायत हमने जब हमारी सैलरी आई थी 2 महीने में, पहली बार जो सैलरी आई, हमने अपने सर्कल इंचार्ज को, DI को, JDM को भी अवगत कराया कि हमारी सैलरी बहुत कम आई, इसमें क्या होगा हमारा पूरा निपटने का परिवार का। तो उन्होंने कहा काम करना हो कर लो, नहीं तो अपना कोई और काम देख लो। अब हम इस विभाग में 3-4 साल जो है गुजार चुके, हम दूसरी जगह कैसे काम कर लेंगे एकदम से? कहाँ चले जाएंगे हम? हमें 3 साल इसमें विभाग में गुजार दिए और दूसरा काम कैसे कर लेंगे हम एकदम से? ठीक। तो वे कह रहे कि काम करना हो कर लो, नहीं तो अपना घर बैठ जाओ, यही सैलरी आएगी तुम्हारी। तो सरकार तो कह रही है लगातार हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार रोजगार क्या दे रही है? ये तो एक मजदूर भी जो है 500 रुपये लेकर घर में बढ़ता है डेली, और डेली नया पैसा लेकर बढ़ता है। और हम जो है नौकरी कर रहे, लिमिटेड है, ग्रेजुएट पोस्ट कर रखी हमने। और क्या नाम जो है सारी जो है मतलब कहने का जो है हमारी जो है तनख्वाह 200 रुपये 150 रुपये डेली की पड़ रही है हमें। मजदूरी भी नहीं पड़ रही है। सरकारी जो है मजदूरी 350-400 रुपये, वो भी नहीं हमें मिल रही। मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, हम मजदूर के तरह ही कर रहे हैं, जाके बिल बनाना डोर टू डोर। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आपके इकट्ठा होने के बाद यदि आपको इसी तरह से यहाँ रहना पड़ गया, मांग नहीं मानी गई, तो क्या हो सकता है, क्या अगला कदम होगा? हड़ताल ऐसी चालू रहेगी। पहले भी हुई थी हमारी एक बार, कंपनी ने मांग पूरी करी। पहली जो कंपनी थी उसने पूरे वादे जो हमने करे थे वो पूरे किए उसने। और इस कंपनी को जो हमने लिखित रूप में लेटर दे रहे हैं हम, जो हमारी मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं करने की तो हमारी हड़ताल जुगतू बरकरार चलती रहेगी। कितने दिन पहले आपने अवगत कराया था कंपनी को? ये तो अभी 2 महीने हुए। जो पहली कंपनी थी उससे 1 साल पहले, अभी 1 साल पहले करी थी हमने हड़ताल, तो हमारी सैलरी बढ़ गई थी। 2 महीने पहले ये दूसरी कंपनी आ गई? ये 2 महीने पहले दूसरी कंपनी आई दिवाली पे। तो आते ही इसने आपके साथ में जो है हमारे साथ में भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, घपलाबाजी। और 7500 रुपये हमारे से एडवांस ले लिए जी। जो सामान दे रही है उसके पैसे हमारे से ले रही है। अच्छा। कोई हमें ड्रेस देगी उसके पैसे हमारे से कटेंगे। कोई प्रिंटर दे रही है उसके पैसे हमारे से कटेंगे। सारी जी, चीज कुछ कह रहे हैं जी। 7500 रुपये जमा करवाए, हमारे वॉलेट में अब तक नहीं आए। अच्छा। दूसरी बात 2500 रुपये ड्रेस कोड के ले लिए, वे नहीं आए अब तक भी। प्रिंटर के पैसे हमें। और जी अगर मान ले कोई लिस्ट निकलनी, वहाँ 30 रुपये देगा, हमें निकलवानी पड़े। अच्छा। मतलब सारा काम हमें ही करना है, इन्हें कुछ नहीं करना। ये पैसे भी 2 महीने के बाद देंगे। अच्छा। क्यों देंगे? तो नाम जान लें आपका? परवीन कुमार, कहाँ से आते हैं? कुकड़े से। अच्छा, तो ज़्यादा देखिए उत्पीड़न का ये बुरा हाल है। और जो लोग कहते हैं एक लिस्ट निकालने के लिए व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना, कोई बाहर से निकलवाओ जी। अच्छा। ये ऐसा ये आप कंपनी बना रहे हैं, कंपनी ले गए, अपना प्रिंटर भी नहीं लाए। पता लगा इनकी तीसरे दिन कोर्टेज खत्म होती रहे। मतलब प्रिंट करने के लिए जो कोर्टेज कहना, हमारे तो कोर्टेज खत्म होगी। हाँ। अभी इन्होंने वो लेटर छापे, कहना कोर्टेज भरवा रहे, वहाँ घंटे लोग खड़े रहे। मतलब उत्पीड़न इस हिसाब से बेहिसाब है, इनका कोई हिसाब नहीं है। सरकार में बैठे प्रतिनिधि जो जनता का कर रहे हैं, उनको ये लोग चेता रहे हैं कि किस तरह से आप लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे। लेकिन उसका उलट यहाँ देखा जा सकता है। जब से बिजली विभाग का कुछ हिस्सा प्राइवेट हुआ है तो लोग ऐसे ही सड़कों पे नज़र आ रहे हैं।
किस तरह से ये लोग जो बिल निकालते हैं बिजली का, घर डोर टू डोर जाते हैं और लोगों को सहूलियत देते हैं कि आपका इतना बिल आया है, उन्हीं का ये बुरा हाल है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। मेरे साथ में फिर से शहजाद भाई हैं, शाहनवाज जी। जी भाई साहब, ये लोगों के जो उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको यहाँ का इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुना गया है, इस पूरे मामले की देखरेख आपके सर पे है, तो कहाँ तक जाने का विचार है? क्या कहेंगे सरकार से, क्या नहीं कहेंगे? मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि प्राइवेटेशन, चलो हम मान रहे हैं कि रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पीड़न उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, शोषण उससे भी ज़्यादा हो रहा है। एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये वो रिश्वत के कमा रहा। मीटर रीडर अगर किसी आदमी से 100 रुपये ले लेना, पूरे विभाग में रुक के मच जाते हैं उस बात के कि 100 रुपये ले लीजिए इसने मीटर रीडर ने। पहली बात तो हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, परिवार तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई परिवार, ज़्यादातर परिवार वाले लोग ही हैं, चलो हम माने 2-4 लड़के ऐसे होंगे जी अनमेरिड हैं या उनको घर से कोई मतलब नहीं है, घर वाले चलो संभाल रहे हैं। ज़्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, मीटर रीडर बहुत काफ़ी टाइम से बिलिंग कर रहे हैं। मतलब बुरा हाल कर रखा, उन लोगों के पास खर्चे को पैसे नहीं है, या तो वो पैदल जाएं, बसों में जाएं, धक्के खाएं। एक लड़के को 30-30, 40-40 किलोमीटर का एरिया दे रखा है, और वो 400 बिल अगर बनाएगा, उसकी सैलरी आएगी 3,000, 2,000, 2,500, वो क्या करेगा? उससे वो दुनिया भर का तेल फूकेगा। अगर तो उसके पास बाइक भी नहीं है तो वो बसों से जाएगा, धक्के खाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, रास्ते में अपना टाइम भी ख़राब करेगा, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मतलब बुरा हाल है इस तरह से। तो इसका प्रिंटर का भी आपको देना पड़ता है, पेपर का भी आपको देना पड़ता है, जब ट्रैवल करते हैं कैनवस भी आपका होता है, ये सब हमारा होता है, ये सब आपका। 7500 रुपये। अभी ये जो नई कंपनी आई है ना, मोबाइल रिचार्ज का जो अलाउंस है 300 रुपये प्रति माह एक लड़के से कट रहा है। किसी लड़के के पास कोई सिम कंपनी का नहीं है, और पिछली कंपनी ने जो सिम दिए थे उसमें नेट ही नहीं चलता था, हम अपना ही पूरा सारा यूज़ करते थे, सारा टोटल। वो इन्होंने क्या कर रखा, ये जो नई कंपनी आई है 7500 रुपये इन्होंने हमसे वॉलेट कहा कि सिक्योरिटी जमा होगी, 7500 रुपये आप जमा करो, 5,000 रुपये आपके वॉलेट में आ गए। 5,000 कुछ लड़कों के अभी तक भी नहीं आए, सैलरी भी नहीं आई, 5,000 तो बहुत दूर की बात है। 2,500 रुपये में ये हमको बोल रहे हैं कि 2,500 रुपये किस बात के लिए फालतू, 7500 में चलो 5,000 तो वॉलेट में आ गए, 2,500 रुपये ये बोल रहे हैं कि आपको किट मिलेगी, जैकेट मिलेगी और जी प्रिंटर मिलेगा, इन सब चीज़ों में हम ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टेशनरी पहली कंपनियों ने खुद दी, सारा प्रिंटर खुद दिए, सारा इंसेंटिव भी देती थी। अगर किसी लड़के के टारगेट से ऊपर बिल बन गए तो उसको इंसेंटिव भी मिलता था। इन्होंने तो इंसेंटिव तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने तो जो सैलरी हमारी फिक्स की थी उससे भी आधी कर दी। तो ऐसे ही चलता रहा तो ये नौकरी तो छोड़नी पड़ जाएगी भाई। नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर धरना रहेगा, ये कंपनी जाएगी या हम जाएंगे। यदि नौकरी छोड़नी पड़ गई तो क्या करेंगे आप? बेरोजगार रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस हमें यहाँ हो गया, अब हम दूसरी जगह जाएंगे, और जब हम 5,000 का पैकेज लेके उनके सामने जाएंगे वो हमें 6 का ऑफर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बेरोजगारी की लंबी लाइन और बढ़। फिर मैं बताता हूँ, बेरोजगारी के साथ साथ हम चोर भी तो बन जाएंगे ना। मसला तो ये है, हम पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चोर अगर चोर बनेंगे तो छोटे आदमी पे सबसे पहले गिरबान पर हाथ डाल दिया जाता है। बड़े बड़े चोर बैठे हैं विभाग में, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं, सब मज़े ले रहे पूरी तरह से। सैलरी बढ़िया है, सारा काम है, रोब उनके हाथ में है, पूरी तरह से मीटर रीडर को मतलब पागल बना के रख दिया पूरी तरह से। विभाग की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसको तोड़ के फेंक रखा पूरी तरह। ये मुजफ्फरनगर का ही मामला है या पूरे प्रदेश में मीटर रीडर की हालत यही है। अच्छा। जब से ये प्राइवेटेशन आया है, कंपनी कम पैसे पे टेंडर ले रही है या ज़्यादा पे ले रही है, उसका तो हमें नॉलेज नहीं होती। वो जब उसको ये पता है कि हमें इतना काम कराना है तो वो अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाए ना कि हमें इतने पैसे में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। या फिर विभाग को चाहिए, गवर्नमेंट विभाग को चाहिए, सरकारी विभाग को, कि लड़कों को डायरेक्ट एंट्री दे देना संविदा कर्मी के रूप में। 18,000 तनख्वाह उनकी कर दो, उनको टारगेट दे दो, जेईओ के एंटर कर दो, एसडीओ के एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपनी के अंडर, एक तो कंपनी हमारा शोषण कर रही है, फिर विभाग कंपनी का शोषण कर रहा है, तो पूरी तरह से शोषण में लिप्त है सब कुछ। पूरा मामला पूरी तरह ख़त्म है। लड़का चोरी करेंगे तो उनको निकालने की धमकी दी जाती है। अगर विरोध करेंगे कि अगर किसी लड़के ने किया भाई हम बिल्ली बनाने के हमारी सैलरी कम है, तो घर जाओ अपना काम करो, दूसरा कुछ देख लो, हम तुम्हें रखने के नहीं। तो ये सारा मतलब पूरा मसला ये है। प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो यही सब कुछ वो डराया जा रहा है पूरी तरह से। उन लड़कों को डराया जा रहा है कि लड़के अगर स्ट्राइक करेंगे, लड़के अगर मुखालफत करेंगे तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब तक
हमने भी अब ये तय कर लिया है, हमारी अगर जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हम किसी लड़के की नौकरी नहीं जाने देने के और किसी लड़के का उत्पीड़न नहीं होने देने के। हमारी मांगे पूरी होंगी, काम होगा, नहीं होंगी तो कंपनी अपने घर जाएगी। ठीक। देखिए, हमारे साथ में अभी बात कर रहे थे यहाँ जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं और बात बता रहे थे किस तरह से उत्पीड़न उनका हो रहा है। मैं ये जानकारी आपको दे दूं कि इन्होंने बताया कि ये मुजफ्फरनगर का ही हाल नहीं है, केवल एक ही ज़िला प्रदेश का इसमें नहीं है, पूरे 75 ज़िले प्रदेश के इसमें लिप्त हैं। और 75 ज़िलों में यदि लगभग एक ज़िले के हिसाब से 450 कर्मचारी इसमें लगाए जाएं और 75 ज़िलों के हिसाब से देखिए तो कितना बड़ा जनसमूह बेरोज़गारी की लाइन में और बढ़ जाएगा। ये बेरोज़गारी का आलम है। कुछ मेरे साथ में एक नौजवान और दोस्त हैं, ये पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। वैसे अपनी बात को कहने का हर एक में जज्बा नहीं होता है, अपने अधिकार को लड़ने का हर एक में जज्बा नहीं होता है। मेरे साथ में भाई साहब। जी भाई साहब, आपका नाम जान लें? अरविंद कुमार। कहाँ से आते हैं? मैं मीरापुर से आता हूँ। मीरापुर से आते हैं, मुजफ्फरनगर में आज धरने पर हैं। आप भी बिल निकालते हैं? मैं भी मीटर रीडर हूँ। मीटर रीडर ही हैं। तो कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। पहले मैं इन्वेंटिव सॉफ्टवेयर में था, अब टेरा में हूँ। अच्छा। जो अभी 2 महीने पहले कंपनी आई है। ठीक जी। तो किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है? भाई यही है जो शाहनवाज भाई ने बताया, इसी तरीके से कुछ तो हमारी कंपनी के जो अधिकारी हैं वे शोषण करते हैं, कुछ जेई है, TG2 है, HDO है, मीटर जेई हैं, सभी उत्पीड़न करते हैं मीटर रीडर का। जैसे जेई होता है, जेई किस तरह से उत्पीड़न करता है? जेई यही है कि भाई तुम्हारा बिल नहीं बन रहा, प्रोब नहीं बन रही। हमारे पास एक लीड होती है, आपने भी देखी होगी, उसे प्रोब बोलते हैं। प्रोब से बिल नहीं बनेगा, लेकिन प्रोब का टारगेट दे रखा है हमें, लेकिन प्रोब हर मीटर पे नहीं चलती। उस मीटर के बॉक्स भी चेंज है कि भाई प्रोब करना 100% हमें अटैम्प्ट बता रखे करो, लेकिन नहीं होती। प्रोब का जो मेन जो काम होता है वो क्या करती है? प्रोब जो है उसमें सेंसर होते हैं, वो रीडिंग लेती है मीटर की, मतलब ऑटोमेटिकली बिल बन जाता है। उसका काम ये होता है। उसमें हम अपनी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते कि हमने लोड कम कर दिया, रीडिंग कम कर दी, या उसका KVH का मतलब कुछ कम नहीं कर सकते हैं उसमें, और एकदम कंप्लीट करता है काम को। तो उसमें भी दिक्कत है? जी जी, पारदर्शी बिलिंग है जी। हाँ। तो क्या चाह रहे हैं सब लोग मिलके? यही चाह रहे हैं जी, एक तो हमारी सैलरी का जो इशू है वो एकदम सही हो जाए। जो हमारा जो 7500 मैंने वॉलेट में डलवाया था, 2500 रुपये उन्होंने रख लिए थे, 5000। बल्कि मेरे तो अभी 7500 भी नहीं आए, ना 5000 आए। मेरे वॉलेट में तो कोई नहीं आया, मेरी सैलरी आई जो आई बस वही 5000 रुपये। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है इस कंपनी का? इसका तो हैदराबाद में है। और यहाँ पे यदि आपको अपॉइंट करता है तो कौन करता है? ये हमारे यहाँ ZM सर हैं, हम ऑफिस बने हुए हैं, जोनल मैनेजर है हमारे यहाँ, सभी यही अपॉइंट करते हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा ऑफिस? इसमें तुम्हारे टिकट बिहार में है, सीटाम कॉलेज की बराबर में, जो परिक्रमा मार्ग से जो रोड गया, सूर्य मार्बल से गली गई अंदर, उसमें है। तो वहाँ धरना देने के बजाय यहाँ आज धरने पे हैं, वहीं धरना दे देते तो? नहीं, वहाँ नहीं है, हमारे अधिकारी यहीं आए थे। अच्छा। वहाँ लड़कों को 2-3 लड़कों को बुला करके एक साइड में कर करके उनको जी 2-3 लड़के आ जाओ, उनको अंदर समझा देते उनको, भाई तुम समझदार हो, तुम क्या करते हो, चलो तुम्हारी वजह से सब लड़के रुक रहे हैं, तुम जाके बिलिंग करो। सबके साथ जाके बिल बनवा देते। पहले हमने धरने दिया था, पहले भी हमारे साथ ही होता। सब लड़कों को बाहर खड़े करके 2-3 को अंदर ले गए, उनको समझा के उनको, भाई तुम जाके बिलिंग करो, तुम्हारी वजह से लड़के रुक रहे। वो जाके सबके सब बिलिंग करी, वो धरना ऐसे ही खत्म हो गया था। इस वजह से अब हमें यहाँ से खड़ा होने पड़ा। शोषण अब ज़्यादा हो गया, हमारा टारगेट बढ़ा देगा, 600 प्रोब कर दी गई। पहले हमसे कहा था 100 प्रोब बनानी है, हमने 100 प्रोब बनाने लगे। उसके बाद हमसे कहा 600 प्रोब करनी है, 600 प्रोब लड़के करने लगे। उसके बाद कहा 100% तुम्हें प्रोब करनी है। अब 100% कैसे करें? ये देख लो, एक तो हर मीटर पे प्रोब होती नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। बॉक्स चेंज है और भी ऑप्टिकल पोर्ट वगैरह सब चीज़ उसमें ऑप्शन आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, टारगेट पहले 1800 बिल करता, लड़के 1800 बिल के कंप्लीट कर देते, बिलिंग कर देते, किसी के कम थे, थोड़े ज़्यादा थे। एक महीने में 1800? हाँ, एक महीने में 1800 थे। अब उन्होंने बढ़ा के कर दिए 2200 बिल। 2200 बिल की जगह उन्होंने 2200 बिल कर दिया और सैलरी कर दी कम, 6500 रुपये सैलरी कर दी। पहले जो कंपनी देती थी हमें 9500 रुपये, 8500 रुपये, 8000 रुपये इतनी सैलरी हमारी आ रही थी। अब हमारी आ रही है 6000। किसी के एक लड़के की है 3500, 3300, 4000, 6000। इतने में क्या हो रहा है? घर वालों को बताने में भी शर्म आ रही है कि हमारी सैलरी 6000 रुपये आई है। अब लड़के करें तो करें क्या? धरना ही करना पड़ेगा मार के। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाती, हम DM के पास जाएंगे, DM के पास नहीं सुनी जाती तो कहीं ना कहीं तो हम जाना ही पड़ेगा, कोई तो हमारी बात सुनेगा ही। अगर नहीं सुनते तो फिर हम कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने BA की हुई, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट करके इस तरह का उत्पीड़न होगा तो क्या समझे? अब बताओ क्या भविष्य हो सकता है देश का? भविष्य तो आपके सामने दिख रहा है, देखो सबके साथ क्या हो रहा। ये भविष्य हमारा सबका। अब मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी 3500? जी, यही है बस, पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बाद हमारे 3500। अब
इंसान के बहुत सारे खर्च होते हैं, ये तो चलो हमारे रेगुलर खर्च हो गए, हमारे तेल का खर्च है तो छोड़ ही दो, घर में प्रॉब्लम आ गई, बीमार हो गया, घर के और खर्च हैं, रेगुलर जो हमारे खर्च है उसको हम कहाँ से लेकर आए, क्या करें हम। अभी तुम्हारे अधिकारी यहाँ आए थे कंपनी के, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, कुछ कहा? कंपनी से जो आए थे उन्होंने यही कहा कि भाई तुम अपनी बिलिंग करो और जो हमारे ऊपर बात है हम तुम्हारी बात ऊपर पहुंचा देंगे। अब बिलिंग तो जब ही करें, अगर हम बिलिंग पे आज ही पहुंच गए, उन्होंने हमारी बात नहीं पहुंचाई तो फिर हम क्या करेंगे, धरना दोबारा देना पड़ेगा हमें। तो इसी वजह से एक ही बार जो होगा एक ही बार होना चाहिए ना, फाइनल तो एक ही बार होगा। जब भी बिलिंग स्टार्ट होगी, जब हमारी फाइनल चीज़, हमारी जो बात ऊपर है वो हमारी बातें मान ली जाएंगी, जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मानी जाएंगी, जब भी हम आगे बिलिंग करेंगे। तो ये कौन सी कंपनी है? टेरा सॉफ्टवेयर। देखिए, टेरा सोप कंपनी जो है, जो बिल रीडर को रखती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उन लोगों का उत्पीड़न इस कंपनी ने कर रखा है। और यहाँ मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कृपया करके ये जो भी कंपनी है इन लोगों का उत्पीड़न न करे और इन लोगों के जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर ये यहाँ धरने पर हैं, उन मुख्य बिंदुओं को मानकर, इनकी जो मांगे हैं उनको मानकर, इनकी जो बेरोज़गारी की लंबी लाइन है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करें और इन लोगों की सैलरी का भी प्रावधान ये चाहते हैं कि इनकी सैलरी भी निरंतर वही दी जाए जिस सैलरी पर इनको रखा गया था।